नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आपके सामने एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास पर्यावरण ईवीएस जीएस सामान्य ज्ञान की है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, और यह जो बनाया गया है पेपर, ये आपके बुंदेलखंड के जो छात्र हैं हमारे विश्वविद्यालय के, उसमें भी आएगा। और आप लोग इसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 7 मई, 8 मई, 18 मई, 8 जून। तो दोस्तों, आप लोगों को इसका शायद आंसर पता होगा। वैसे इसका आंसर 8 मई है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को कुछ और भी मनाया जाता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी से तात्पर्य है जो बाहर से आए हुए पक्षी होते हैं, उनकी चर्चा की जा रही है। और इसी दिन थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। और 18 मई की बात करें तो जो 18 मई है, इसकी चर्चा करें तो इसको विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसमें एक और फैक्ट जोड़ा जाए, 5 जून को, ये दोस्तों ये देखिए, ये फैक्ट रहे अपने। उत्तर इसका 8 मई है। फैक्ट जो है, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। और 5 जून को, जो आपको पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें नंदा देवी पर्वत स्थित है। कहा गया है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो ये शायद आप लोगों को विदित हो, उत्तराखंड में यह पर्वत है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो नीचे दी गई है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो बीजेपी के नेता हैं, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन है, वहाँ की राजधानी कौन सी है? शिमला। यानी कि गर्मियों की, ग्रीष्मकालीन से संबंधित है, गर्मियों की जो राजधानी है वह शिमला है। और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी की, और एक और ऑप्शन में था सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी, राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं दोस्तों। एक और ऑप्शन था नेपाल, जो कि यह राज्य नहीं, यह देश है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर साइड है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ये अपना उत्तराखंड से लगा हुआ देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कौन सी है दोस्तों? काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी जी हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ के खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, इनको शॉर्ट में केपी शर्मा ओली भी कहा जाता है। और नेपाल की मुद्रा जो है रुपया है। और नेपाल का एक और कि जो राष्ट्रीय पशु वह गाय है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। राष्ट्रीय पशु नेपाल की गाय, अभी यह घोषित हुई है कुछ शायद महीनों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है कि सिक्किम में है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा पाया जाता है और इसका उत्तर ये रहा, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्षमा चाहूँगा थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 10 रंग होते हैं, 12 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बहुत छोटे की कहानी है ये तो इंद्रधनुष की। तो 7 रंग होते हैं इसमें। 7 रंग कौन कौन से होते हैं इसको मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें ये रहे 7 रंग कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला रंग दिया गया है लाल। यह क्रमानुसार ही याद करें इनको, क्योंकि यह कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों पहला है जो लाल है, दूसरा है नारंगी, तीसरा है पीला, चौथा है हरा, पांचवा है नीला और छठवां है जामुनी। जामुनी को इंडिगो कहते हैं। जामुनी को क्या कहते हैं दोस्तों? इंडिगो। इंडिगो कहते हैं। बैगनी को जानते ही होंगे, वॉयलेट। तो दोस्तों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये 7 रंग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रंग होते हैं। इनको क्रमानुसार ही याद करें, क्योंकि पूछा जाता है कि लास्ट 7वां रंग कौन सा है या पहला रंग कौन सा है। तो दोस्तों याद रखें। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा इसको आंसर। दोस्तों दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस लेते हैं? अवतल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं दूरदृष्टि के लिए? अवतल लेंस लेते हैं या उत्तल दर्पण लेते हैं? अवतल लेंस लेते हैं या अवतल दर्पण लेते हैं? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष, देखिए उत्तल लेंस आंसर है इसका। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ये आपको पता होगा, शायद ना हो तो देखिए। दूरदृष्टि दोष को पहले तो क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है इसको। और इस रोग में ग्रसित व्यक्ति, इस रोग में जो रोगी होता है उसको दूर की वस्तुएं तो दिखलाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखलाई देती। जैसा कि उसमें कहा गया है कि दूरदृष्टि दोष, तो इसमें विपरीत होता है। दूर की दृष्टि का दोष है, जबकि उसको निकट का नहीं दिख रहा है। और जो ये निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइडनेस, आँखों का दोष है यह, जिसमें निकट की चीज़ें तो साफ दिखती लेकिन दूर की नहीं दिखती। स्मॉल टाई मतलब निकट की बोलें तो दूर की नहीं दिखती और दूर की बोलें तो निकट की नहीं दिखती। इतना याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। और निकट को बोलते मायोपिया और दूर को बोलते हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका ये अगला क्वेश्चन ये रहा, किस साल में ओले रेमर ने निम्न इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1776 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में, और इसके नीचे हो गए ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। ये हैं 1876 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो दूसरा वाला आंसर है, 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में क्या था? किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? जो ओले रोमर एक वैज्ञानिक थे इतिहास में, उन्होंने प्रकाश की गति को मापा था पहली बार 1676 ईस्वी में। अब हम चलते हैं नीचे, उत्तर इसका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का क्या कह रहा है दोस्तों? 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, घर में लगे जो पंखे होते हैं, घर में जो आपके और हमारे पंखे लगे होते हैं और बल्ब आदि लगे होते हैं, उनकी बात चल रही है कि श्रेणी क्रम में होते हैं या मिश्रित क्रम में होते हैं या समांतर क्रम में होते हैं या किसी भी क्रम में होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो घर में पंखे लगे होते हैं और बल्ब लगे होते हैं वह समानांतर क्रम में लगे होते हैं, जिससे कि समान वोल्टेज सभी में पहुँचे, इसीलिए उसको समानांतर क्रम बोलते हैं। देखिए इसका उत्तर ये रहा, समांतर क्रम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है, समान आवेशों में होता है। समान आवेशों से तात्पर्य है कि जो हमारा फेस और न्यूट्रल बोला जाता है या फिर प्लस और माइनस बोले जाते हैं, तो उनका समान या प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो क्या होता है? प्लस प्लस की चर्चा करें या फिर माइनस माइनस की?
तो इनका बोल रहे हैं वो, इनके क्या होता है समान आवेशों में। यदि प्लस माइनस होगा तो लाइट जलेगी, अगर प्लस प्लस हो जाएगा तो या माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, असमंजन होगा, विकर्षण होगा, ससंजन होगा। तो दोस्तों विकर्षण होगा, विकर्षण से तात्पर्य है क्या होगा, फॉल्ट होगा। फॉल्ट से मतलब आपकी जो वायर है वह फट जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, नहीं काम नहीं करेगी। देखिए दोस्तों इसका उत्तर विकर्षण है। अब हम दोस्तों चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत आपकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देखते चलिए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कार बैटरी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार बैटरी में पाया जाता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यदि आप लोग इन 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन अभी 9वें पे पहुँचे हैं, 15 क्वेश्चन में से 10 के उत्तर देंगे तो मैं उन लोगों के नाम अगले वीडियो में बोलूँगा। और आप लोग वैसे अगर पढ़े हुए हैं, इतना ज़्यादा याद कर चुके हैं, तो 15 में से 10 के उत्तर दे के दिखाएं। चैलेंज है ये आप लोगों को, स्वीकार कीजिए इस चैलेंज को। और इसकी PDF आपको कल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। और लगे रहिए दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बस इस बार लेखपाल और पुलिस जो जिसकी तैयारी कर रहा है चूकना नहीं है, बस नौकरी लेके रहना है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, न्यूटन ने की, जेम्स वॉट ने की, या फिर तीसरा चौथा ऑप्शन नीचे रहे, रदरफोर्ड ने की या गैलीलियो ने की। तो दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किसने की थी आपको पता है? तो टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप आप लोग जानते हो शायद, क्या होता है नहीं जानते हैं? टेलीस्कोप जो है, ये उत्तर है इसका गैलीलियो। टेलीस्कोप वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं में देखने में किया जाता है, जैसे कि तारे हुए, ऊपर के आसमान में जो चीज़ें देखी जाती हैं उनका उपयोग टेलीस्कोप के द्वारा ही किया जाए, उनको देखने के लिए। अब हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडोफॉर्म का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, एथिल एल्कोहल का, मिथाइल एल्कोहल का। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका उत्तर जो है बहुत अच्छा उत्तर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन होती है तो आग लग जाती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी तो आग बुझ जाती है। तो कार्बन से आप समझ रहे होंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में, जिसके कारण वहाँ पे अग्निशामक से तात्पर्य है जहाँ आग लगी है उसको कैसे बुझाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका उत्तर ये रहा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेडियो टीवी के कैबिनेट तथा टेलीफोन रिसीवर कैसे बनाए जाते हैं? जो रेडियो और टीवी के जो कैबिनेट होते हैं तथा टेलीफोन रिसीवर के कैसे बनाए जाते हैं? टेफ्लॉन के द्वारा, बेकेलाइट के द्वारा, बीटल के द्वारा, गिल पटल के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका उत्तर जो है बेकेलाइट के द्वारा रेडियो, टीवी और कैबिनेट के टेलीफोन रिसीवर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को एक बार अनुरोध करना चाहता हूं आप लोगों से, सब अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग नए हैं, और शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं अभी, उसको ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो की या हर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उसके द्वारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई जो है, शुष्क धुलाई कैसे की जाती है? शुष्क धुलाई से मतलब जानते हैं ड्राई क्लीनिंग, जो हम आप लोग कोट वगैरह की करवाते हैं जिनको धुल नहीं सकते घर पे। ड्राई क्लीनिंग में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का, हाइड्रोक्सी बेंजीन का। तो अब दोस्तों शुष्क ड्राई क्लीन में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राई क्लीन में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा शुष्क जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें बेंजीन का प्रयोग किया जाता है और हमारे कपड़े अच्छे से साफ़ होके आ जाते हैं। जो धब्बे वगैरह लगे रहते हैं ना दोस्तों, तो वो पूरे साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। इसके क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन नीचे हो गए हैं। किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण क्या है? नम आटे का खट्टा होना, गन्ने का रस से शराब बनना, और नीचे दिए गए हैं दोस्तों इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन ये दूध का खट्टा होना या उपरोक्त सभी। किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण क्या है? नम आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना, दूध का खट्टा होना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका उत्तर जो है उपरोक्त सभी होगा। किण्वन विधि में क्या होता है? नमक आटे का खट्टा हो जाता है, गन्ने के रस से शराब बनाई जाती है, दूध का खट्टा होना भी होता है। अब दोस्तों हम इसके नीचे चलते हैं। इसका उत्तर देखिए उपरोक्त सभी है। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। किण्वन एक रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक में विघटित हो जाते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल यानी कि शराब जो हर जगह पीते हैं लोग बाग, जो अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों बंद हो गई थी लॉकडाउन में, फिर अभी खुली तो लाइनें लग गई, टोकन बंटने लगे उसके, और इसको इंग्लिश में बियर भी बोलते हैं। बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। आप लोग तो नहीं पीते दोस्तों? ऑप्शन कमेंट में ज़रूर देना। का निर्माण होता है। तो पाव रोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पाव रोटी और बिस्कुट बनाने में भी किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। और दही, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है शायद। इसके नीचे अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यह आखिरी क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो लोग नए लोग हैं, और देखना बताना ज़रूर कितने सही हो रहे हैं आपके ऑप्शन पूरे सारे, और या फिर एक क्वेश्चन नंबर डाल के उनका पर्टिकुलर आंसर डाल के दे सकते हैं कि हमारे सर इतने सही हुए हैं, इतने सही हुए हैं। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। जो रंगीन टेलीविज़न, कलर टीवी बोलते हैं हम अपन लोग घर पे, उसके 3 आधारभूत रंगों से मिश्रित रंग बन जाते हैं। मतलब उसमें 3 ही रंग लगे होते हैं। जो बड़ी बड़ी टीवी आती थी, पिक्चर ट्यूब कहलाता है, पीछे उसमें रहता है। तो उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला तथा नारंगी, लाल, हरा तथा नीला, लाल, पीला तथा हरा, लाल, हरा तथा भूरा। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों से सभी रंग बनाए जाते हैं। उसके मिश्रण से रंग बनते हैं सारे के सारे। जो कलर टीवी में हमें सारे रंग दिखते हैं, केवल और केवल इन 3 रंगों के द्वारा ही हमें सारे रंग दिखने लगते हैं दोस्तों। इसका उत्तर ये रहा, लाल, हरा, नीला। अब इसके कुछ फैक्ट हैं। 3 रंग मूल रंग हैं। 3 रंग मूल रंग हैं, नीला, हरा, लाल, यानी कि लाल, हरा, नीला या नीला, हरा, लाल। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों? सफ़ेद हो जाता है। और दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। अब हमारा कुछ नहीं बचा है, बस एक आप लोगों से अनुरोध बचा है, वो मैं करना चाहूँगा फिर से।
कि भैया बहनों, आपके परिवार एम ऑनलाइन क्लासेस द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हैं। यह कक्षा कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, एक बार फिर से कहूँगा, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।